हाय दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रैपर कृष्णा के बारे में। तो आप में से काफ़ी लोग कृष्णा को जानते ही होंगे कि कृष्णा का एक गली बॉय मूवी में सीन भी था या फिर उसके कुछ फेमस डिस ट्रैक्स की वजह से। पर जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, कृष्णा एक दिल्ली का रैपर है, बहुत अच्छा रैपर है। उसके ऑलमोस्ट सारे गानों के लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगा, प्लीज़ जाके सुनना। तो पर इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि व्हाट मेक्स कृष्णा अ लेजेंडरी रैपर। हम ये बात क्यों बोल सकते हैं कि कृष्णा इज़ अ लेजेंडरी रैपर। तो आप में से काफ़ी लोग कृष्णा को उसके कुछ फेमस ट्रैक्स की वजह से जानते हो, अनटाइटल्ड, महारानी, माँ कसम, सीधा मेकओवर। बट कृष्णा इससे पहले से भी रैप कर रहा है। तो मैं आपके सामने पहले थोड़ी सी कृष्णा की हिस्ट्री बताना चाहूँगा। जब कृष्णा छोटे थे तो वो लंदन पढ़ने गए और वहाँ पे उस समय लंदन में हिप हॉप का सीन काफ़ी अच्छा था और उनके जो फ्रेंड्स थे वो हिप हॉप में थे, वो रैप करते थे। तो रैप बैटल्स करते थे स्कूल में, तो उन्होंने भी रैप बैटल्स करने के लिए रैप लिखना शुरू किया। फिर वो इंडिया आए और उन्होंने खुद अपने गाने डालने शुरू करे। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो कृष्णा है वो डिस करके फेमस होते हैं, यानी कि वो बीफ में जंप करते हैं, उसके बाद थोड़ा फेम कमाते हैं, ऐसे वो फेमस होते हैं। पर ऐसा नहीं है। कृष्णा ने कुछ मास्टर पीसेस भी डिलीवर करे हैं। गाना जो उन्होंने डाला जैसे व्यंजन, व्यंजन इज़ अ प्योर मास्टरपीस। अगर आप उसको सुने, मैं नीचे लिंक डालूंगा, उससे ज़रूर सुनिए। आई हाईली रिकमेंड उसे सुने। कृष्णा को वो गाना लिखने में कम से कम 2 महीने लग गए थे। कृष्णा ने ये बात खुद बताई कि वो इतना मुश्किल था वो गाना लिखना। उनका एक और सॉन्ग है कैसा मेरा देश, जब उन्होंने डाला था तब इंडिया में हिप हॉप मेन स्ट्रीम में था भी नहीं, तब भी वो गाना ट्रेंड कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि हाउ गुड ही इज़ एज अ राइटर, कि लोग उसके गाने को इतना पसंद क्यों करते हैं। कृष्णा काफ़ी अपने गानों में फियरलेस रहे हैं। कृष्णा के जो रिसेंट डिस ट्रैक्स रहे हैं उसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को, टोनी कक्कड़ को, अंशुल गर्ग को, रैपर डैक्स को, मतलब किस किस को डिस नहीं कर रखा है। ऑब्वियसली अपने ओपोनेंट को तो कर ही रखा है, जैसे मूफाड़ या एमी वे। पर ऑलमोस्ट उनके अराउंड जो भी लोग हैं उनको भी डिस कर रखा है। जैसे जब उनकी मुफाड़ से बीफ हुई थी तो उन्होंने सिर्फ मुफाड़ को डिस नहीं किया था, उन्होंने मुफाड़ की गर्लफ्रेंड को भी डिस किया, उन्होंने टोनी कक्कड़, अंशुल गर्ग जो उनके लेबल का था उनको भी डिस किया। तो इसलिए कृष्णा को एक टाइटल दे रखा है कृष्णा नॉट नाइस, जो रफ्तार ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया था कि कृष्णा को हम लोग बोलते हैं कृष्णा नॉट नाइस। और आई टोटली एग्री विद दैट, क्योंकि कृष्णा से बीफ करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि कृष्णा बीफ के अंदर ऐसी राइमिंग स्कीम्स यूज़ करते हैं, ऐसे डबल ऑन्टॉन्ड्रेज यूज़ करते हैं, ऐसी ब्रुटालिटी यूज़ करते हैं। मतलब उनके साथ बीफ करने का सच्ची में यही मतलब है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब अगली बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे पहले आई गिव अ बिग शाउट आउट टू रोहन कारियप्पा फॉर द वर्क ही इज़ डूइंग फॉर इंडियन हिप हॉप। और उन्होंने ये बात अपनी एक वीडियो में बोल भी रखी है कि ट्रैक लाइक महारानी, जिसके अंदर ब्रुटालिटी टॉप, जिसके अंदर जो डबल ऑन्टॉन्ड्रेस वो बिल्कुल टॉप की, जिसमें रेफरेंसेस टॉप की, जिसमें बार्स एकदम टॉप के, और ये ट्रैक सिर्फ 24 आवर्स में, यानी एक दिन के अंदर लिखा गया, मिक्स एंड मास्टर हुआ, वीडियो बनी, वीडियो एडिट हुई, जो भी प्रोसेसेस होते हैं ये सब कुछ सिर्फ एक दिन के अंदर। इससे पता चलता है हाउ गुड कृष्णा इज एज अ राइटर। इतना जल्दी ऐसा ट्रैक लिखना जो एक लेजेंडरी ट्रैक है, आसान बात नहीं है। जब वो 14 ईयर्स के थे तब से वो मेहनत कर रहे हैं और आज जाके वो इतने अच्छे राइटर है, आज जाके हम उनको लेजेंड बोल सकते हैं। तो अगर आप कृष्णा के गाने ध्यान से सुने तो जो वो राइमिंग स्कीम यूज़ करते हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। जैसे कई लोग ये भी सोचते हैं कि रैप करने का मतलब है कि लास्ट वर्ड को राइम कर दिया तो रैप हो गया, बट ऐसा नहीं है। हाँ, वो भी एक टाइप का रैप है, वो भी पोइट्री है। बट अगर आप अब देखो जो बहुत फेमस रैपर्स है, जैसे एमिनम, जैसे स्नूप डॉग, जो टू पाक, जो फेमस रैपर्स है, वो सिर्फ लास्ट वर्ड राइम नहीं करते, कई जगह तो उनकी पूरी पूरी लाइनें भी राइम हो रही होती है। एंड सेम इज़ विद कृष्णा। कृष्णा का एक गाना है टोक्यो ड्रिफ्ट, जो उन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे डाला है और यूट्यूब पे नहीं डाला। उन्होंने बताया वो गाना उन्होंने ऐसे ही मज़े मज़े में लिख दिया था, कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया उस गाने पे। और उस गाने में जो राइमिंग स्कीम है, मैं आपके सामने वीडियो में सामने डाल रहा हूँ, उसे देखो कि ये गाना जो वो कह रहे हैं मैंने मज़े मज़े में लिख दिया, वो उन्होंने ऐसा लिखा। तो उनकी जो कुछ कोलाब्रेशंस है वो कोलाब्रेशन में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी रैपर जैसे तला यूनिस, तला अंजुम, या फिर मुंबई के रैपर डिवाइन, या फिर रफ्तार के साथ उनकी काफ़ी कोलाब्रेशंस है, आती रहती है। तो ही इज़ कंफर्टेबल विद कोलाब्रेशंस, दैट मेक्स अ आर्टिस्ट गुड।
अब मैं बात करना चाहूँगा वाई कृष्णा इज़ नॉट गेटिंग सो मच व्यूज़। आई मीन ही इज़ गेटिंग व्यूज़, उनके गाने पे एवरेज 2 3 4 4 मिलियन व्यूज़ आ ही जाते हैं। उनके सीधा मेकओवर पे काफ़ी व्यूज़ है, 6 मिलियन के करीब व्यूज़ है। बट वाई नॉट 10 मिलियन, वाई नॉट 20 मिलियन? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एमीवे का एग्जांपल यूज़ करूँगा। एमीवे जो अपने गाने लिखता है वो सिंपल लिरिक्स लिखता है। जो वो लिखता है वो ऑडियंस समझ पाती है, ऑडियंस कनेक्ट हो पाती है। और जैसे अगर वो किसी को सबलिमिनली डिस भी करता है तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ ये डिस उसकी तरफ डायरेक्टेड है। सिमिलरली जब कृष्णा लिखता है, पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा दैट्स गुड फॉर एमीवे, एमीवे को उससे काफ़ी ऑडियंस भी मिलती है। बट जब कृष्णा लिखता है तो कृष्णा इस बात का ध्यान रखता है कि उसके लिरिक्स कितने कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स लिरिक्स वो इतने लिखता है कि अगर आप उसका गाना बार बार सुनो ना तो आपको हर बार एक नई चीज़ मिल सकती है उसके गाने में। इतने मुश्किल लिरिक्स लिखता है। आपको उसका गाना एक बारी में तभी समझ आ सकता है जब आपको हिप हॉप की रेफरेंसेस की बहुत अच्छी नॉलेज हो, क्योंकि जब वो रेफरेंसेस यूज़ करता है, कभी गेमिंग रेफरेंस कभी कोई रेफरेंस, वो ईजी नहीं होती समझनी, उसको समझने के लिए टाइम लगता है। इसलिए रोहन कारियप्पा जैसे लोग हैं जो हमारे लिए लिरिकल ब्रेक डाउन करते हैं, एंड आई गिव अ बिग शाउट आउट अगेन टू रोहन कारियप्पा फॉर द वर्क ही इज डूइंग। अब बादशाह ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में जो राज जोन्स के साथ हुआ उसमें भी बोला कि जब मैं रैपर्स को सुनता हूँ, दिल्ली के रैपर्स को, तो मुझे लगता है हाँ ये मैं लिख सकता हूँ, ये राइमिंग्स की मैं लिख सकता हूँ, ये रेफरेंस मैं दे सकता हूँ। फिर उन्होंने 3 रैपर का नाम लिया, कहते जब मैं इनको सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये कमाल का लिखते हैं। और 3 रैपर थे, बाली, 47 एंड कृष्णा। क्योंकि ये लिखते ही कमाल का है। इनकी राइटिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज इनके पास ऑडियंस नहीं है क्योंकि गाने अभी ऑडियंस नहीं समझ पा रही। पर जब 20 30 साल बाद ऑडियंस को हिप हॉप अच्छी तरह आ जाएगा, हिप हॉप में ऑडियंस एजुकेट हो जाएगी, और जब बात होगी कि कौन लेजेंड्स थे जिन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स लिरिक्स लिखे, कौन लेजेंड्स थे जो हिप हॉप का सीन बड़ा करा, तो उनका ये लेगेसी बनाएंगे। आज इतने व्यूज़ नहीं ला पा रहे बट ये कल को लेगेसी बनाएंगे ये लोग। तो गाइस मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही मोटिव था कि आपको थोड़ा उसके बारे में नॉलेज मिले, कृष्णा के बारे में। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगली वीडियो कौन से रैपर पे चाहते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और